जल्दी से जल्दी हमें प्रेगनेंसी का पता कितने दिनों में चल सकता है? कैसे हम पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी अब हो चुकी है और हम ये समझ सकते हैं कि अब मुझे कोई भी जो है गलतियाँ नहीं करनी है और अगला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए? डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरी जानकारी मैं फ्रेंड्स जानते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें प्रेगनेंसी का पता कितने दिनों में चलता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 तरीके होते हैं। 3 तरीकों से आप जल्दी से जल्दी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हो। वो भी पीरियड से पहले भी कर सकते हो, पीरियड के बाद में भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आपसे एक ही कि चैनल पे नए हो गए तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहते हैं कि जब आपका पीरियड आता है तो पीरियड जब आता है तो उस समय होता क्या है कि अगर उस समय आप सोच रहे हो कि कांटेक्ट में रहेंगे तो मुझे प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो उस समय आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। अगर आपकी शॉर्ट साइकिल है, जैसे कि 15 दिन, 20 दिन या फिर 22 दिन या फिर उससे भी शॉर्ट है, 24 दिन है, तो हो सकता है कि आपका पीरियड जब खत्म होता है उस समय आपने कांटेक्ट में रहा होगा, तो आपका अंडा जब निकलेगा तो उससे फर्टिलाइजेशन आपका स्पर्म कर लेगा। बट अगर आपकी लॉन्ग साइकिल है तो लॉन्ग साइकिल वालों को तो कभी भी पीरियड में प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। अगर पीरियड है उसमें आप कांटेक्ट में रहोगे तो कभी भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी तभी होगी जब आपका ओवुलेशन का टाइम आएगा और ओवुलेशन के समय ही 100% एक महिला प्रेग्नेंट होती है, क्योंकि उसी समय एक अंडा जो है एक ओवरी से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स कि जब अंडा ओवरी से बाहर निकला और आपने कांटेक्ट रखा, उस अंडे की फर्टिलाइजेशन हो गई, तो वहां पे होता क्या है कि आपका इम्प्लांट का समय आ जाता है। जब आपका छोटा सा जगोट है धंसने के लिए जाता है तो वहां पे होता क्या है कि आपके अंदर प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। तो ये सारा चीज हार्मोन का खेल होता है। देखिए, जब आपका ओवुलेशन हुआ तो वहां पे एलएच हार्मोन पिक पे होते हैं, ल्यूटिनाइजिन हार्मोन बिल्कुल पिक पे होते हैं, तो ही आपका अंडा निकलता है और तो ही आपका ओवुलेशन होता है। तो एलएच हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि जब एलएच हार्मोन पिक पे होंगे तो आपका अंडा निकलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका प्रोजेस्टेरोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन बिल्कुल पिक पे हो जाएंगे। तो ये अंडा आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जाएगा, आपके यूट्रस की दीवार पर चिपकने के लिए जाएगा। तो यहाँ पे जब चिपकता है तो वहीं पे एक प्लेसेंटा का भी निर्माण होता है। इसी प्लेसे ये प्लेसेंटा माँ के नाभि से और शिशु के नाभि से जुड़ा हुआ होता है। ये प्लेसेंटा आपके शिशु का जो है सुरक्षा कवच होता है। ये प्लेसेंटा आपके शिशु की जीवनदायिनी होती है। ये प्लेसेंटा से ही आपके शिशु के पास न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन जो भी खाना पीना जो भी है उस ये प्लेसेंटा के माध्यम से ही जाता है। तो जब प्लेसेंटा का निर्माण होता है तो आप में एचसीजी जो हार्मोन होते हैं वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो जब आप में एचसीजी जो हार्मोन बनते हैं तो ये क्या होता है कि कितनी महिलाओं में कभी धीरे बनता है और कितनी महिलाओं में तेज बनता है। तो जिन महिलाओं में धीरे बनता है उन महिलाओं को प्रेगनेंसी के सिम्टम्स थोड़ा कम दिखाई देते हैं और जिन महिलाओं में तेज बनता है उन महिलाओं में प्रेगनेंसी के सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। बट यहाँ पे जिन महिलाओं में धीरे बनता है उन महिलाओं में प्रेगनेंसी के सिम्टम कुछ ना तो कुछ दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको थकान ही महसूस होगी, आपको हारासमेंट महसूस होगा या फिर फीवर आ जाएगा या फिर आपका यूरिन बढ़ जाएगा या फिर आपको भूख की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। यानी कि कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स आपको दिखाई देगा जिसपे कि आप गौर नहीं करोगे। अब गौर करोगे तो समझ में आएगा। तो पहला आप प्रेगनेंसी का जो डिटेक्ट कर सकती है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है वो सिम्टम्स है। सिम्टम्स को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। सिम्टम्स में आपको वोमिटिंग, नोजिया भी हो सकती है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं, आपकी भूख की फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, आपकी यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आपके प्यास की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, इसके साथ साथ आपके स्मेल की भी टेंडरनेस बढ़ जाती है। तो अगर ये सारे चीज हो रहे हैं तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। बट यहाँ पे पूरा 100% कंफर्म आपको नहीं होना है कि मुझे प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरा आप डिटेक्ट कर सकते हैं अपने यूरिन के माध्यम से। देखिए, यूरिन में जो आपका एचसीजी जो हार्मोन बना है ये यूरिन में आपको कब दिखेगा, क्योंकि ये जो हार्मोन है ना यूरिन का जो पेगा न्यूज लेकर आते हो और यूरिन का सिंपल से जब चेक करते हो तो ये आपको हार्मोन ही होता है, जब बढ़ता है तो उसमें दिखाई देता है कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो चुके हो। तो ये जो हार्मोन है जब ये हार्मोन बढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका हार्मोन बढ़ेगा। तो आपका जब हार्मोन बढ़ेंगे तो आप उसमें टेस्ट करोगे यूरिन में तो ये आपको डबल लाइन दिख जाता है। तो सबसे पहला ये जो हार्मोन है आपके ब्लड में बढ़ता है, उसके बाद यूरिन में बढ़ता है, ब्लड से छन के यूरिन में आते हैं।
तो सबसे पहले आप अगर पीरियड से पहले आप टेस्ट करवाना चाहते हो कि मुझे प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई है, उससे मैं टेस्ट करवाऊं और आपको सारे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, तो आप एक काम करो कि सबसे पहले आप बीटा एचसीजी का टेस्ट करवा लो। अगर बीटा एचसीजी का टेस्ट करवा लोगे तो ये एक ब्लड टेस्ट होता है, लैब में जाओगे तो वहां पे एक टेस्ट हो जाएगा, ये टेस्ट होता है तो वहां पे टेस्ट हो जाएगा आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वहां पे बिल्कुल ये क्लियर दिखा देगा। अगर आपको प्रेगनेंसी एक मात्र भी हुई होगी, 1% की भी प्रेगनेंसी हुई होगी, तो बीटा एचसीजी में ये बिल्कुल दिखा। बीटा एचसीजी होता है, इसमें जो एचसीजी हार्मोन होते हैं वो सबसे पहले आपके ब्लड में ही बनते हैं, ब्लड से छन के यूरिन में आते हैं। तो सबसे पहले आप टेस्ट कराओगे तो उसमें बीटा एचसीजी का दिखा देगा कि उसका लेवल कितना है, उसकी पॉइंट कितनी है, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। इसके बाद जो तीसरा चीज है, जो तीसरा आप देख सकते हो कि मुझे प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है, वो है आपकी प्रेगनेंसी से प्रेगनेंसी चेक। प्रेगनेंसी किट्स के माध्यम से आप प्रेगनेंसी चेक कर सकते हो। ये आप कब करोगे? ये आप पीरियड से पहले भी कर सकते हो, पीरियड के बाद भी कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जब आपका पीरियड पीरियड आने से पहले अगर आप टेस्ट करोगे तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि उसमें हल्की लाइन दिखा देता है, तो हल्की लाइन दिखा देता है, महिलाएं घबरा जाती है कि मुझे प्रेगनेंसी है कि नहीं है। बट हल्की लाइन दिखाया है तो ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी है। आप पीरियड मिस हो जा रहे हैं तो एक बार उसके 4 से 5 6 दिन के बाद एक बार और टेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप पीरियड से पहले ना टेस्ट करके, अगर पीरियड से पहले टेस्ट कराना चाहते हो तो आप बीटा एचसीजी का टेस्ट कराओ, उसमें आपको 100% सही रिजल्ट दिखाता है। और प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहते हो, घर पे टेस्ट करना चाहते हो, तो जो आपका पीरियड का डेट है जब वो मिस हो जाता है उसके बाद आप टेस्ट करो। इसमें फायदा आपको क्या होगा? इसमें फायदा आपको ये होगा कि आपका स्ट्रेस जो है बढ़ेगा नहीं, आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और जब पीरियड मिस हो जाते हैं उसके 4 से 5 दिन बाद जब टेस्ट करोगे तो अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो डबल लाइन दिख जाएगी, हल्की लाइन भी दिखेगी पर बट दिख जाएगी। अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ये निगेटिव दिखा देगा यहाँ पे। और फ्रेंड्स आपको करने क्या है कि आप जब घर पे प्रेगनेंसी को टेस्ट कर रहे हो तो आपको 3 4 छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूरिन का सैंपल ले रहे हो वो बिल्कुल सुबह का होना चाहिए, और जो मार्केट से टेस्ट किट ला रहे हो वो बिल्कुल डेट फेल नहीं होने चाहिए, उसमें कोई भी किसी भी तरह का डिफिशियंसी नहीं होने चाहिए। और जिस चीज में यूरिन कलेक्ट कर रहे हो वो बर्तन है, वो चीज है, वो सामान है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, नहीं तो उसमें एरर आ जाएंगे। प्रेगनेंसी भी रहेगी लेकिन एरर की वजह से उसमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको करने क्या है कि आप जो है प्रेगा न्यूज लेकर आओ, पीरियड मिस हो जा रहे हैं उसके 5 6 दिन के बाद प्रेगा न्यूज लेकर आओ, प्रेगा न्यूज से आप टेस्ट करो तो आपको पॉजिटिव दिखा देगा प्रेग्नेंट हो तो। और पीरियड से पहले टेस्ट करना चाहते हो तो उसमें हल्की लाइन दिखाती है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, धीरज रखना है। नहीं तो आप धीरज आप में नहीं है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, मुझे जानना है, तो आप बीटा एचसी का टेस्ट करा सकते हो। तो ये 3 चीजों से आप समझ सकते हो 100% कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। आपका बीटा एचसीजी, आपका प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, और तीसरा आपका यूरिन जो है, यूरिन प्रेगनेंसी से यूरिन टेस्ट करना। ये 3 चीज जो है बताते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। अब जानते हैं कि आपके पीरियड के कितने दिनों के बाद पता चलता है कि आपको प्रेगनेंसी है कि नहीं है। तो डियर, जब आपका पीरियड आ जाता है, पीरियड के 25वें 26वें दिन के बाद आपका इम्प्लांट होता है। अगर आप 30 दिन की और 28 दिन की नॉर्मल साइकिल की हैं तो 25वें 26वें दिन आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती है। उसी समय आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, 26वें 27वें 28वें दिन दिखाई देने लगते हैं। और जो पीरियड आने वाला है, जो कि अगला पीरियड आने वाला है, उसके 4 से 5 दिन पहले आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखाई देंगे। अगर आप टेस्ट कराना चाहते हो तो आप 2 से 3 दिन के बाद जो पीरियड आने वाले हैं उसके 2 से 3 दिन पहले आप बीटा एचसी का टेस्ट करा सकते हो, यूरिन का टेस्ट करा सकते हो, या फिर आप अपने अंदर प्रेगनेंसी के सिम्टम्स को देख के थोड़ा धैर्य रखिए, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, तो चैनल को जरूर